धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। आज के इस कार्यक्रम के विषय परिवर्तनकर्ता आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिन्होंने आज का ये विषय प्रेमचंद और आज का भारत, इसकी इस बात को आपने विधिवत हम सभी लोगों के सामने रखकर हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन, और मैं समझता हूँ उत्साहवर्धन ही नहीं किया, बल्कि आप आज इस कार्यक्रम के प्रेरणा के स्रोत हैं। और ये जितने विद्वान जन हैं और प्रोफेसर्स गण हैं, सबके मुझे लगता है कि आपको सभी लोग संरक्षक मानते हैं। आपका काफ़ी सम्मान किया जाता है। अध्यक्ष मंडल में जो खास तौर से दो लोग, इसमें दो महान गण लोग बैठे हैं, जिसमें श्री CV भारती साहब, सामाजिक चिंतक, और काफ़ी आपकी रचनाएं भी आपके छोटे भाई के माध्यम से मैंने सुना है, जो बहुत ही प्रेरणा की स्रोत रही हैं। श्री कृष्ण प्रताप सर, आदरणीय कृष्ण प्रताप सर, आदरणीय प्रोफेसर उमापति सर, आदरणीय आसाराम जागृत सर, अभी अभी हमने जो सुना वक्तव्य प्रोफेसर मिर्जा साहब, शाह साहब, आदरणीय डॉक्टर शोभनाथ यादव सर, तथा वक्ता गण में बहुत सारे लोग जो आज विद्वान गण यहाँ बैठे हैं, आप सभी लोगों ने अपनी बात को बखूबी रखा और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर विस्तृत रूप से आपने सभी लोगों ने प्रकाश डाला। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज के आयोजक आदरणीय प्रशांत कुमार प्रजापति सर और आदरणीय संतलाल सर जी को, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का, आप सभी विद्वान लोगों के बीच में बात रखने का मुझे अवसर दिया गया। उपन्यास के सम्राट, कथाकार और विख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन पर सर्वप्रथम मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं। उपन्यास के इस सम्राट के द्वारा प्रसिद्ध कथाकार और कहानीकार
के जो विचार हैं, जो इन्होंने उस दौर में जब इस देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, साम्राज्यवाद था, सामंतवाद था और ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव की जो खाई थी वो बहुत ही गहरी थी। ऐसी परिस्थितियों में आपने जो बातें निर्भीक हो करके लिखा, जिन समस्याओं पर आपने प्रकाश डाला, मैं यह बात कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, अगर हम इस पर विचार करते हैं तो जो समस्याएं थी उस समय, जो सामाजिक असमानता थी, आर्थिक जो विषमता थी, धार्मिक जो कट्टरता है वर्तमान में, लगता नहीं है कि ये कम होने वाली है। केवल समस्याओं पर बात करने से समस्याओं का अंत नहीं हो सकता। मैं जहां तक समझता हूं कि आज की जो परिस्थितियां हैं, उस समय की जो परिस्थितियां थी, मुंशी प्रेमचंद जी के सपनों का जो भारत था, संविधान के निर्माताओं के सपनों का जो भारत है, जरूरत है उसके निदान की, इन समस्याओं को समाधान करने की। जहां तक मेरा सोचना है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, इस सबका, इन सारी बातों का जो समाधान है वो संविधान में निहित है। इस देश का संविधान, जिसको परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने प्रमुखता से जिन्होंने लिखा, इन सारी समस्याओं के समाधान की वो कुंजी है भारत का संविधान। लेकिन जरूरत है उस संविधान को लागू करवाने की। आज जो लोग इस देश की व्यवस्था चला रहे हैं, शायद संविधान और लोकतंत्र को बगल में रख करके काम कर रहे हैं। मुझे पर्ची मिल गई आदरणीय संचालक महोदय की तरफ से, और शायद मैं ज़्यादा समय ले रहा हूं, इसलिए मैं उस समय की जो बातें थी जिसको अपने साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, उसका समाधान करने के लिए आज की भी वही परिस्थितियां बरकरार हैं। तो काफी देरी से आप लोग, मेरे नाम में थोड़ी त्रुटि है, रामधारी दिनकर मेरा नाम है, उसमें सिंह जुड़ गया है,
तो बहुत सारे लोगों को आभास होता है कि क्या दिनकर साहब पुनर्जीवित हो गए। तो साथियों, मैं काफ़ी देरी से ये जो वक्तव्य चल रहा है, थोड़ा नीरसता का अभाव हो रहा है, तो मैं कुछ पदों के माध्यम से एक थोड़ा सा इसको लाइन थोड़ा चेंज करके अपनी बात आप लोगों के सामने उन परिस्थितियों का वर्णन करना चाहता हूं। भारत का मैंने निराला दस्तूर देखा। हमारे आदरणीय तिवारी जी हैं, शायद अच्छा लगी मेरी बात। मैंने भारत का निराला दस्तूर देखा, श्रम करने वालों को मजबूर देखा, बहाकर पसीना उगाते जो मोती, तड़पते उन्हीं की मैंने तस्वीर देखा, तड़पते उन्हीं की मैंने तस्वीर देखा। किसानों के लिए धूप सर्दी में उनकी बदन नंगी देखा, धूप सर्दी में उनकी बदन नंगी देखा, मरने पर भी ना हुआ कफन संगी देखा। जिस चमन के लिए उसने जीवन लुटाया, न हुआ अंत में वह चमन संगी देखा। नहीं पैर में है, नहीं पैर में है गुलामी की कड़ियां, नहीं पैर में है गुलामी की कड़ियां, और मिला राज अपना आजादी की घड़ियां। मगर ये आजादी शहजादी महल की, मगर ये आजादी शहजादी महल की, तरसती गरीबों की लाखों झुपड़ियां, तरसती गरीबों की लाखों झुपड़ियां। कोई धूप में जूठी पत्तल को चाटे, कोई धूप में जूठी पत्तल को चाटे, कुत्ते किसी की मलाई न खाते। कोई फूल सैया पर करवट बदलता, कहीं कितने कांटों पर बिस्तर लगाते, कहीं कितने कांटों पर बिस्तर लगाते। अगला पद, कैसे कहूं ये है कुदरत के खेले, कैसे कहूं ये है कुदरत के खेले, लगाए हैं इंसान नफरत के मेले। मानव कटे साग भाजी से सस्ता, जिम्मेवार है भाई बताइए ये किसके हैं चेले, जिम्मेवार हैं भाई बताइए ये हैं किसके चेले। तो ये अब तो इन पदों के माध्यम से मैं उसका निराकरण भी अगर बता दूं तो अच्छा होगा। भलाई करोगे भलाई करेंगे, विरोध विद्रोह और जन आंदोलन करने की जरूरत है। तो भलाई करोगे भलाई करेंगे, बुराई का बदला बुराई से देंगे। मगर सोच लो मौन अब ना रहेंगे, अधिकार अपना लड़ाई से लेंगे, अधिकार अपना लड़ाई से लेंगे। धन्यवाद।